हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से भारत में बड़ा धमाका कर दिया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी, जो कि शेयर बाजार को कंट्रोल करती है, उसके प्रमुख और उनकी पत्नी का अडानी की उन कंपनियों में हिस्सेदारी थी जिनके ऊपर भारतीय शेयर बाजार के अंदर घोटाला करने का आरोप लगा था। रुकिए, कंफ्यूज मत होइए, आपको इसे और आसान शब्दों में समझाते हैं। पिछले साल यानी कि 24 जनवरी साल 2023 को अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप टैग 7 कहे जाने वाले देशों में कुछ कंपनियां खोल रखी है और उन कंपनियों के जरिए भारतीय शेयर बाजार में अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदकर उनके दाम बढ़ाती है, यानी कि शेयर बाजार को मैनिपुलेट करती है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर तगड़ा असर हुआ था। एक झटके में ही अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू 85% तक गिर गई थी और गौतम अडानी को एक झटके में $60 अरब का नुकसान हो गया था। लेकिन इस मामले में अडानी ग्रुप को सेबी और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ही क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन अब हिंडनबर्ग ने एक और बम फोड़ दिया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी की जो प्रमुख है और उनके जो पति हैं, इन दोनों की अडानी की उन विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी थी जिनके ऊपर भारतीय शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने का आरोप लगा था। अब इस धमाके के बाद पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। अडानी से लेकर सेबी प्रमुख तक हर कोई इस मामले पर अपनी अपनी सफाई पेश कर रहा है। ऐसे में इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और उसके पीछे क्या कुछ सबूत पेश किए हैं, और क्या सचमुच सेबी प्रमुख और उनके पति ने कुछ घालमेल किया है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, वैसे तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो आए दिन दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट शेयर करती आई है, और जब इन कंपनियों की शेयर के दाम तेजी से घट जाते हैं तो उन्हें सस्ते दाम पर खरीदकर बाद में प्रॉफिट कमाकर बेच देती है। ये हिंडनबर्ग का प्रोफेशनल धंधा है और ऐसे ही कुछ हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के साथ भी किया था। पिछले साल अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिससे अडानी ग्रुप के शेयर 85% तक गिर गए, लेकिन अब यह मामला शांत हो गया है। तो 1.5 साल के बाद हिंडनबर्ग ने दोबारा एक बम फोड़ा है। इस बार हिंडनबर्ग ने पहले तो 10 अगस्त 2024 को एक ट्वीट किया और लिखा कि समथिंग बिग सून इंडिया, यानी कि भारत जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। और इसके बाद 11 अगस्त को हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट करते हुए दोबारा एक रिपोर्ट पेश कर दी है। ट्वीट में लिखा हुआ था कि न्यू फ्रॉम अस, whistleblower documents reveal SEBI's chairperson had stake in obscure offshore entities used in Adani money chiffoning scandal। यानी कि सेबी के चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। और इसके साथ ही नीचे एक लिंक में पूरी रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेज से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ है, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने इसके अलावा और भी कई खुलासे किए हैं। जैसे ही हिंडनबर्ग ने बताया कि माधवीपुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्रीडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था, जिसमें उनके और उनके पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में किए गए इन्वेस्टमेंट का जिक्र भी किया गया था। हिंडनबर्ग ने यह भी बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि उनके जॉइंट अकाउंट को अब वही ऑपरेट करेंगे, यानी कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले ही वो पत्नी के अकाउंट से सभी एसेट्स हटा देना चाहते थे। हिंडनबर्ग ने माधवी बुच और धवल बुच के किस फंड में इन्वेस्ट किया है उसका नाम भी शेयर किया है। हिंडनबर्ग के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून साल 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना एक अकाउंट खोला, जिसमें कपल ने करीब $10 मिलियन इन्वेस्ट किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के जरिए अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने की थी और ये टैग 7 मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। अब जैसे हिंडनबर्ग ने ये बम फोड़ा, उसके ठीक बाद सेबी अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक साथ सफाई पेश की है
उन्होंने लिखा है कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का खंडन करते हैं। हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ सालों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई है। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने नाम खराब करने की कोशिश की है। बुच दंपति की तरह ही अब अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया है। अडानी ग्रुप ने एक सर्कुलर जारी करते हुए लिखा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की पूरी तरीके से खारिज करते हैं, जो सिर्फ हमें बदनाम करने वाले दावों की रिसाइकलिंग है। इससे पहले लगाए गए इन सभी आरोपों की गहन जांच की जा चुकी है, जो पूरी तरह से निराधार साबित हुए हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में पहले ही खारिज कर दिया है। लेकिन हिंडनबर्ग के इन आरोपों ने पूरे के पूरे राजनीतिक गलियारों में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष वैसे भी अडानी के मामले में मोदी सरकार को जमकर घेरता आया है और अब एक बार फिर विपक्ष ने इस मामले में संसद से लेकर मीडिया तक खूब बयानबाजी की है और सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सेबी प्रमुख माधवी बुच से इस्तीफे की मांग कर दी है और लगातार इस मुद्दे को लेकर मीडिया में डिबेट जारी है। अब अगर आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा तो आपको ये माधवी बुच और धवल बुच कौन है इसके बारे में भी समझा देते हैं। माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच फिलहाल मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन और अल्वारोस एंड मार्शल में सलाहकार हैं। वो गिल्डन के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। उन्होंने यहाँ से 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। धवल बुच यूनिलीवर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और बाद में कंपनी के चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बने। बुच ने खुद को प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के सभी पहलुओं का विशेषज्ञ भी बताया है, जबकि माधवी पुरी बुच अभी सेबी की अध्यक्ष हैं। ये संस्था भारतीय शेयर बाजार पर नजर रखती है और उसे नियंत्रण करती है। तो ये था हिंडनबर्ग के खुलासे का दूसरा मामला, जिसका जिन एक बार फिर मार्केट में बाहर आ चुका है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर निशाना तो साध ही रहा है, लेकिन इसका असल 12 अगस्त को जब मार्केट खुलेगा तब सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के चलते एक बार फिर शेयर बाजार में तेजी या फिर मंदी जरूर देखने को मिल सकती है। पिछले बार के खुलासे से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की 60 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था और वहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों की रेस में चौथे पायदान से खिसक कर टॉप 10 से भी बाहर चले गए थे। उनकी कंपनियों के शेयर 85% तक लुढ़क गए थे और अब सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो इसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।